जय श्री गणेश। आज माघ मास की पंचमी तिथि है और इसे बसंत पंचमी के नाम से जाना जाता है। और आज के समय में इस तिथि के महत्व को आप सब लोग जानते हैं। माँ सरस्वती का पूजन और ऋतु परिवर्तन, शरद ऋतु भी आज से शुरू हो जाती है। और आपको मैं अपने इस चैनल के माध्यम से बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और इस पर्व की चर्चा करने का उद्देश्य हमारा यह है कि आज के 6 दशक पहले जब हम लोग कक्षा 3 या 4 में पढ़ते थे, छोटे थे, तो करीब करीब 57-58 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो उस समय आज के समय के हिसाब से न व्हाट्सएप, न फेसबुक या इस तरह की कोई मीडिया जो था वो नहीं था। हम लोग स्कूल जाते थे, वहाँ से जब बसंत पंचमी की छुट्टी होती थी तो हमें यह मालूम होता था कि कल बसंत पंचमी है। और घरों में भी प्रायः जो घर के बुजुर्ग सदस्य हैं, जैसे हमारे ग्रैंडफादर जिन्हें हम बब्बा कहते थे, हुए थे, तो वे बसंत पंचमी के एक दिन पहले प्रयाग संगम जाकर स्नान करने की तैयारी करते थे और उनके साथ कई लोग गांव के जाते थे। तो हमें जानकारी का एक माध्यम तो यह होता था कि जब परिवार के बुजुर्ग सदस्य स्नान की तैयारी कर रहे हैं प्रयागराज जाने की और स्कूल से छुट्टी हुई है तो बसंत पंचमी है। और इसके अलावा और कोई ख़ास बातें नहीं होती थी, किंतु एक बात जो हम लोग सालों से इंतज़ार करते थे, आज ही के दिन रेंड कैस्टर जिसे कहते हैं, उसके पेड़ को गाड़ा जाता था। और गाड़ने की प्रक्रिया यह होती थी गांव में कि जिनके पिताजी नहीं हैं वही रेंड गाड़ते थे। और उसमें सुपारी, हल्दी, पैसे के सिक्के, चावल, यह गड्ढा खोदा जाता था और इसके बाद रेंड एक उखाड़ कर उसमें लगा दिया जाता था। और हम लोगों के लिए एक बहुत आकर्षक और लोमहर्षक विषय था, क्योंकि हम लोग दोपहर से तैयारी करते थे कि अब रेंड गड़ेगा। और रेंड गड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसमें हम और हमारे आसपास के कई मित्र, कुछ लोग हैं और कुछ लोग नहीं हैं, वे साथ देते थे और जयकारा बोलते हुए हम लोग किसी आदमी को लेते थे जो रेंड गाड़ सकता है और यह सब प्रक्रिया करके रेंड गाड़ दिया जाता था। अब रेंड गाड़ने के बाद में आज ही के दिन हम लोग होली दहन के लिए ईख की पत्ती, पुआल, लकड़ी यह संग्रह करते थे। और उसके बाद यह प्रक्रिया हो जाती थी कि रोज़ ही जो है कुछ न कुछ ईख की पत्तियों का संग्रह किया जाता था। आम के पेड़ भी बहुत थे जिनके नीचे इस समय जाने पर एक अच्छी सुगंध आती थी। वे पेड़ तो अब नहीं रहे और उनके नीचे भी पत्तियां प्रचुर मात्रा में मिलती थी, जो प्रतिदिन बटोर कर उस पेड़ के पास, रेंड की जो गड़ा हुआ पेड़ था उसके पास रख दी जाती थी। और कालांतर में होली दहन जो है उस स्थल पर होती थी। तो हम बच्चों के लिए बस यह एक लोमहर्षक और एक आकर्षक चीज़ थी बसंत की। और घरों में स्वादिष्ट व्यंजन या भोजन बनता था जिसे हम लोग खाते थे। बस यही प्रक्रिया थी हम लोगों के बचपन के बसंत की। और बुजुर्ग लोग प्रायः संगम या किसी तीर्थ पर स्नान करने जाते थे और स्नान कर बसंत पर करते थे तो बसंत के एक दिन बाद पहुंचते थे घर। तो जब वे आते थे तो उनके आने पर तीर्थ प्रसाद
के रूप में लाई गई कुछ मिठाइयाँ, वह जो है बच्चों में बड़े प्रेम से बांटी जाती थी। और यह समय ऐसा होता था कि पूरे सरसों के खेत पीले फूल जाते थे, आज भी फूल रहे हैं। आम के पेड़ उतने नहीं हैं, या यह कह सकते हैं करीब करीब 1% भी नहीं है। नहीं तो उन पेड़ों के पास जाने पर एक अच्छी सुगंध, अमराई की सुगंध जो आती थी, और वहीं से पत्तियों का भी संग्रह किया जाता था। और बच्चे शाम को मिलकर गुल्ली डंडा खेलने के बाद उन पत्तियों का संग्रह करते थे, और संग्रह करके गाड़े हुए रेड़ के पास लगा देते थे, और फिर होलिका दहन होता था। तो हम लोगों का, बच्चों का बसंत उस समय यही था। और आज परिवर्तन हुआ है, पूजा पाठ सब कुछ हो रही है, अच्छी बात है। और यह चर्चा सिर्फ उन दिनों की बात बताने के लिए मैं आपके सामने कर रहा हूँ। और एक बार पुनः आपको बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।